हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेनर मार्टिन की एक्सरसाइज फर्स्ट के जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। बाकी के 13 क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में सॉल्व करा दिया था। आज 40 नंबर से हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना है और उसके अलावा बाकी की जो और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस एक्सरसाइज में हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बारूद गारमेंट्स नेवर फिट वेल। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है आपको। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बारूद गारमेंट्स। ठीक ना, बारूद किया हुआ जो गारमेंट्स है वो सब्जेक्ट है। नेवर फिट वेल, ठीक, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत होती है तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो फाइनाइट वर्ब होती है उस फाइनाइट वर्ब से जब आप हु से क्वेश्चन करोगे तो जो आपका आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द अर्ली बर्ड कैचेज द वार्म। द अर्ली बर्ड कैचेज द वार्म, 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या है, कैचेज। कैचेज क्या है, वर्ब है। ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब है। तो अब यहाँ पे हु से क्वेश्चन करेंगे इससे। ठीक, तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, तो आंसर हमारा मिलेगा द अर्ली बर्ड। क्या आंसर मिलेगा, अर्ली बर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, अर्ली बर्ड क्या होगा, ये जो अर्ली बर्ड है ये आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो कुछ भी बचा वो प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 15 नंबर वाले में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है ना, तो इसमें क्या सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑल मैटर होगा। ठीक है, और उसके बाद इज इंडेस्ट्रक्टिबल ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है ना, दरअसल ये बी फॉर्म की वर्ब है और बी फॉर्म की वर्ब है तो इसे आप जो है इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट वो एक शब्द का भी हो सकता है, मतलब एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये प्रेडिकेट का पार्ट है तो इसको आप प्रेडिकेट बोलोगे। इज इंडेस्ट्रक्टिबल प्रेडिकेट हो जाएगा और ऑल मैटर आपका क्या होगा, नाउन होगा। अच्छा, अगर ऑल की बात करें तो ऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर अंडरलाइन करके पूछते तो ऑल आपका यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा, डिटर्मिनर होगा, जो इस नाउन को क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है। ठीक है, मैटर को। 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की कैपिटल कौन है, मतलब क्या है पाकिस्तान की कैपिटल, ये जानना, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है उसकी बात कर रहा है। तो देखो ये अब यहाँ पे दरअसल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको फाइंड आउट करना है। तो अब जो इस्लामाबाद है, हालांकि कैपिटल लेटर से आपका लिखा हुआ भी है आई, इस्लामाबाद, ये क्या है, नाउन ही है। ठीक है ना, तो इसी को करा, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक, तो इस्लामाबाद ही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा और इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट होगा। और अगर इसको पूरा इसकी बात करें, इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये प्रेडिकेट का पार्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे की बात करें अगर 18 नंबर, तो 18 नंबर में क्या कह रहा है कि वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। ठीक है ना, तो मतलब एक्सपीरियंस से हमको क्या मिलनी चाहिए, प्रॉफिट मिलनी चाहिए। ठीक ना, तो किसको प्रॉफिट मिलनी चाहिए, हमको प्रॉफिट मिलनी चाहिए। किसको प्रॉफिट मिलनी चाहिए, हमको। ठीक है ना, तो यहाँ पे वी क्या है, वी आपका क्या है, सब्जेक्ट है और उसके बाद जो कुछ भी बचा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। और वैसे भी आपकी ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद जो V0 का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की वो आती है। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ऑल रोड्स लीड टू रोम। मतलब सभी रोड्स, जो सभी रोड होते हैं वो जाते हैं, मतलब टू रोम, मतलब रोम को। सभी रोड, जो सभी रास्ते हैं रोम को जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आपका जो वर्ब है, वर्ब क्या है, लीड है, और इसके बाद जो है ऑल रूट्स, ठीक है ना, तो ऑल रूट्स मतलब सभी रूट्स, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा लीड का, और लीड टू रो में क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे लीड के साथ टू प्रीपोजिशन आया हुआ है, और ये रूम जो है नाउन है, ठीक है ना, ये इसी का ऑब्जेक्ट है, ये पूरा पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज है ये, ठीक। आगे देखिए 20 नंबर में क्या होगा, 20 नंबर में कह रहा है कि ए गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो सब्जेक्ट को देखेंगे तो नीड्स क्या है, यहाँ पे नीड्स वर्ब है, ठीक है ना, नीड्स वर्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पूरा जो आया हुआ है फ्रेज ए गिल्टी कंसाइंस, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब कंसाइंस नाउन है, इसके लिए आर्टिकल ए आया हुआ है, ठीक है। अब गिल्टी है, गिल्टी आपका एडजेक्टिव है जो कंसाइंस को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी बचा वो प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, ठीक है। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, फेडेड अवे क्या है, वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब के कॉन्सेप्ट में आया हुआ है। सून क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ब्यूटीफुल की बात करें तो एडजेक्टिव है जो इस रेनबो को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब रेनबो क्या है, नाउन है, और नाउन के लिए क्या आता है, आर्टिकल आता है, आर्टिकल अपने नाउन के लिए आता है, तो कह रहा है द ब्यूटीफुल रेनबो, ठीक। तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा द ब्यूटीफुल रेनबो, ये पूरा पूरा फ्रेज नाउन फ्रेज के रूप में आया हुआ है, जो इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पार्ट को बताना है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक। आगे देखिए 22 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि नो मैन कैन सर्व टू मास्टर, नो मैन, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है। तो अभी हमने आगे वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो मॉडल वर्ब होती है उसके बाद क्या आता है, वर्ब की जीरो फॉर्म मतलब बेस फॉर्म आती है, तो सर्व लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नो की बात करें तो नो डिटर्मिनर है, निश्चित कर रहा है इसको, किसको, मैन को, तो नो मैन सब्जेक्ट, और कैन सर्व टू मास्टर्स, ये आपका पूरा का पूरा प्रेडिकेट वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे 23 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, तो ए सिक रूम, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड बी वेल एयर्ड ये आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो ये भी पूरा पूरा फ्रेज के रूप में आया हुआ है। फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जो थोड़ा बहुत अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्दों का समूह है, ए सिक रूम, इसलिए इसको फ्रेज कहेंगे। और फ्रेज में कैसा फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, जो शुड बी वेल एयर्ड लिखा हुआ है, तो शुड का क्या है, सब्जेक्ट है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में कह रहा है कि द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, ठीक है ना। तो जो ड्यू ड्रॉप्स हैं उसकी बात कर रहा है, वो क्या करती हैं, ग्लिटर करती हैं, चमकती हैं, सनशाइन मतलब धूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, द ड्यू ड्रॉप्स होगा, और ग्लिटर इन द सनशाइन ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 25 नंबर, 25 कह रहा है कि आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, ठीक है ना। तो आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, तो आई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और उसके अलावा जो कुछ भी बचा हुआ आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब इनटू द एयर लिखा हुआ है, तो इनटू आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, द एयर होगा, ये पूरा पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा, ये इनटू द एयर पूरा पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, फंक्शन की बात करें, तो यह प्रीपोजिशन फ्रेज फंक्शन क्या कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब का फंक्शन करेगा, किसका फंक्शन करेगा, एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन करेगा, ठीक है ना, इनटू द एयर। 26 नंबर देखिए, द बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, ठीक है ना। तो ये बार्किंग साउंड को कौन सुना, शेफर्ड सुना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द शेफर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो कुछ भी बचा, ये बार्किंग साउंड और हियर्स, ये सब क्या है, प्रेडिकेट का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस आपको लिख देता है
कि सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है तो कहीं भी रहे तो उस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, कह रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, ठीक है ना। तो लिव्स मतलब रहता है, एक हर्मिट एक सन्यासी कहाँ रहता है, टॉप ऑफ द हिल पे रहता है। तो कौन टॉप ऑफ द हिल पे रहता है, हर्मिट ना। तो हर्मिट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है नाउन ऑफ नाउन के कॉन्सेप्ट में आया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा नाउन है, द टॉप ऑफ द हिल, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज है। फंक्शन क्या कर रहा है, एडवर्ब का फंक्शन ये भी कर रहा है, ठीक है ना। ये वाला पूरा यहाँ तक, हिल तक, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ये हर्मिट होगा, और ये जो बचा सब कुछ ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट होगा, ठीक है। तो यह एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में।